ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं तो आपको मिलने लगते हैं यह शुभ संकेत। अगर आपको भी मिलते हैं यह संकेत तो समझ जाइए महाप्रभु शिव शंकर दानी आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, भोग लगाता है, ताकि उसको उसके इष्ट देवी देवता का वो आशीर्वाद मिल जाए जिसके बाद उसको अपने जीवन काल में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हिंदू पुराणों में, वास्तुशास्त्र में, शिव पुराण में एक बात कही गई है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मान लीजिए आपने अगर ऐसी कोई पूजा कर दी है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, तो वो आपको खुद संकेत देते हैं कि अब आपके जीवन काल से परेशानियां, दिक्कतें जाने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते हैं, कैसे संकेत देते हैं कि आपके जीवन काल की परेशानियां अब जाने वाली हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सपने में कभी कभार ऐसी चीज़ें हमको दिख जाती हैं जो हमारे भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही बता देती हैं। और भगवान भोलेनाथ भी आपके सपनों के द्वारा ही आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अब क्या अच्छा होने वाला है। सपने में मान लीजिए आपको शिवलिंग दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। मान लीजिए भगवान भोलेनाथ आपको क्रोधित आपके सपने में दिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने जीवन काल में जरूर कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशानियों, दिक्कतों, कष्ट और तनाव में फंसने वाले हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम वह बताने वाले हैं जिसको अगर आप जान लेते हैं तो मान के चलिए आपकी आने वाले जीवन काल में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन करवाया है, इन तरीके की दिक्कतों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपका व्यापार पहले जो चल रहा था, चलते चलते बंद हो गया था, वह चलने लग जाएगा। नौकरी की प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान थे तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिए, बिना भगाए देखिए और यकीनन दोस्तों आपके जीवन काल की कई तरीके की परेशानियों का आज अंत होगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला शुभ संकेत होता है कि मान लीजिए आपको सपने में शिवलिंग दिखता है तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों आपके जीवन काल की कई तरीके की परेशानी जो है वो खत्म होने वाली है। आपका आने वाला समय बहुत ही सुखमय होने वाला है। आपको भगवान भोलेनाथ संकेत दे रहे हैं कि आप जो परेशानियों से जूझ रहे थे, दिक्कतों से टूट चुके थे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद भगवान भोलेनाथ अब आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन काल से सारी दिक्कतें चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग किसी भी दिन दिख जाए, दूसरे ही दिन जाकर आपको शिवालय में दूध अर्पित करना है। अगर आप दूध अर्पित करने में सक्षम नहीं हैं तो हो सके तो गंगा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दूसरा, अगर सपने में आपको शिव मंदिर दिखता है, शिवालय दिखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। देखिए, होता क्या है कि कभी कभार हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा रोज रोज होता है जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। घर के जो लोग होते हैं उनको खुद का घर ही नर्क जैसा दिखने लग जाता है। लेकिन अगर आपको सपने में शिवालय दिख रहा है, शिव मंदिर दिख रहा है तो इसका साफ साफ संकेत यही है कि आपके घर के लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है अब ये बंद हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। तीसरा, मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आप सांपों से घिरे हुए हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा जो बात हम आपको बता रहे हैं। आप सपने में यह देखते हैं कि आप सांपों से घिरे हुए हैं तो समझ जाइए कि भगवान भोलेनाथ अब आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। अगर आपने सपने में किसी भी दिन यह देखा है कि सपना में आपको ये दिख रहा है कि आप सांपों से घिरे हुए हैं, चारों ओर आपके सांप हैं, तो ये मान लीजिए अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से धन संबंधित कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो चली जाएंगी। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने सपने में यह देखा कि आप किसी पुजारी से, किसी कन्या से, किसी शिवालय में प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा संकेत यही है कि भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिलने वाला है जिससे आप जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, कोई रोग ने आपको धर लिया था, इस तरीके के रोग से, बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इसके लिए बस आपको यह करना है कि दूसरे दिन ही शिवालय जाना है। वहाँ पर शिवालय के बाहर जो भी भिखारी लोग बैठे हों उनको चावल दान कर देना है। किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं जब भी आपको सपने में कोई ऐसा मंदिर दिखता है जहाँ से आप लोग प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत है और मान के चलिए कि जिस भी बीमारी से आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे उस बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको ये दिखाई देता है कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है तो मान के चलिए ये भगवान भोलेनाथ का वो संकेत है
जिससे आप अपने जीवन में अब कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएंगे। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी आपकी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार एकदम ठप ही पड़ गया था, व्यापार नहीं चल रहा था, तो मान के चलिए अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं अपने सपने में और कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब आप कि जो भी मतलब इस तरीके की दिक्कत है जिसमें नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, अब आपको वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। छठा, अगर आपको ये दिखता है दोस्तों कि सपने में आपको कोई गाय दिखती है, गाय के साथ उसका बछड़ा दिखता है या गाय का दूध दिखता है, तो इसका मतलब यही है कि अब आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, गाय की दोनों सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गाय के मूत्र में गंगा जी का वास होता है, और सपने में गाय दिखना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अब आपके धन संबंधित कई तरीके की परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा आएगी जिसके बाद आपके घर से दरिद्रता खत्म हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको सपने में गाय दिखाई देती है तो अगले दिन ही किसी भी गाय को 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली अवश्य ही खिला दें, इससे आपका दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। सातवां, अगर आपको सपने में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के दर्शन होते हैं तो मान के चलिए दोस्तों अब आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। मतलब मान लीजिए आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना थी कि प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको ये प्रॉपर्टी खरीद ले या प्रॉपर्टी बिक जाए, तो मान के चलिए अगर आपको सपने में माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र ही दिख गई हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। आपकी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत दिन से परेशान थे वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही शिवालय जाए, शिवालय जाने के बाद 1 लोटा जल अर्पित करना मत भूलिएगा। अगर धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर भगवान भोलेनाथ जी आपको सपने में तप करते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, उसका आपको फल मिलेगा। मान लीजिए आपका व्यापार पहले चलता था, फिर चलते चलते ठप हो गया था, वो वापस से चलने लग जाएगा। अगर सपने में भगवान भोलेनाथ जी आपको तप करते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब आपके जीवन काल की जो भी परिश्रम है, जो भी मेहनत है, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा दिखता है कि भगवान भोलेनाथ जी तप कर रहे हैं आपके सपने में, तुरंत ही आप लोग शिवालय जाएं और एक आंकड़े का फूल जरूर चढ़ा दें। आंकड़े का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों मान लीजिए भगवान भोलेनाथ जी आपको सपने में तांडव करते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अब आपके जीवन में जो भी आपने कर्ज लिया था उसके मायाजाल से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको सपने में भगवान भोलेनाथ जी तांडव करते हुए दिखे हैं तो इसका शुभ संकेत यही है कि आपने अपने जीवन काल में मान लीजिए कोई भी कर्ज लिया था, किसी भी काम के लिए, व्यापार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी लिया था, उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपको ये भगवान भोलेनाथ तांडव करते हुए दिखे हैं, इसके अगले दिन ही 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको किसी भी शिवालय जाकर के चढ़ाना है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा गया है हिंदू पुराणों में कि एक तरफ आप अगर 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं और एक तरफ आप लोग शिवालय में जाकर के बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। आखिरी आपको जो बता दें दोस्तों, अगर आपको ये दिखता है कि भगवान भोलेनाथ को आप लोग सपने में चंदन दान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी को सपने में चंदन दान करना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक का मतलब यह है कि बहुत बड़ा कमीशन आपको मिल जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन काल की जो पैसे रुके हुए थे कहीं, वो वापस आ जाएंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो बिक जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया था ये वास्तुशास्त्र और शिव पुराण की जानकारी के अनुसार बनाया था, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।